15 साल पे और आपकी गाड़ी रिजेक्ट हुई फिटनेस टेस्ट से। बहुत लोग हड़बड़ा के अपनी गाड़ी को क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है ना इस बारे में। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि 10 साल हो गया भाई, गाड़ी बैन हो जाएगा, मेरा स्क्रैप हो जाएगा, उससे पहले बेच दो, क्या ही स्क्रैप में पैसा मिलने वाला है। तो औने पौने दाम में लोग गाड़ी बेच दे रहे हैं। तो भाई आपको गाड़ी बेचने की अब ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी को रख सकते हो। अगर आपकी गाड़ी फिट है देन आप गाड़ी को ऑब्वियसली ऑन करो, रखो और उसे अच्छे दामों में बेचो। आप हड़बड़ा के औने पौने दाम में बेचने की ज़रूरत नहीं। तो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे कार स्क्रैप पॉलिसी के बारे में, जो गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लाई है स्क्रैप पॉलिसी को लेकर कार के। तो पुराना रूल ये कहता है कि आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल 15 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते और उसको स्क्रैप करना मैंडेटरी है। वही बात आती है प्राइवेट व्हीकल की, तो आप उसको 20 साल तक मैक्सिमम रख सकते हो। तो देन उसके बाद आपको उसको स्क्रैप करना नेसेसरी, चाहे आपकी गाड़ी कंडीशन में हो ना हो, आपको स्क्रैप करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने अपने रूल को रिवाइज किया है एंड देन वो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आई है। तो नया रूल्स ये कहता है कि आप कोई कमर्शियल व्हीकल ऑन करते हो तो आपको स्टार्टिंग के 8 साल में हर 2 साल पे आपको फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा हर 8 साल तक, हर 2 साल पे। देन उसके बाद ईयरली, उसके बाद देन आपको हर साल 8 साल के बाद कमर्शियल व्हीकल के लिए 8 साल के बाद हर एक साल आपको ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और बात आती है प्राइवेट व्हीकल की, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट व्हीकल के लिए भी एक अलग रूल बनाया है। और ये रूल्स है कि आप अगर कोई प्राइवेट व्हीकल ऑन कर रहे हो तो आपको 15 साल तक कोई फिटनेस टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। देन आपको 15 साल होने के बाद आपको ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड फिटनेस सेंटर से। और फिटनेस टेस्ट होने के बाद ही आप आपके गाड़ी को 5 साल के, और वो भी 5 साल के लिए आपकी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। री रजिस्ट्रेशन 5 साल तक ही वैलिड है, फिर आपको 5 साल के बाद फिर आपको फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी के थ्रू ये गवर्नमेंट ने ये तो क्लियर कर दिया कि आपकी गाड़ी स्क्रैप नहीं होगी जब तक आपकी गाड़ी फिट है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो आपकी। जब तक आप अपने गाड़ी के केयर कर रहे हैं, जब तक आपकी गाड़ी पॉल्यूशन नॉर्म्स पे उतर रही है, गवर्नमेंट के पॉल्यूशन नॉर्म्स पे, तब तक आपकी गाड़ी स्क्रैप नहीं होगी। आप जब तक चाहे आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रख सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रखना चाहे लाइफ लॉन्ग रख सकते हैं। आप वो झंझट खत्म कि 10 साल 15 साल 20 साल का आपको गाड़ी स्क्रैप करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया, जो कि बहुत सही था भाई। क्योंकि बहुत लोग अपनी गाड़ी को ना बहुत ढंग से रखते थे, उनकी गाड़ी 15 साल 10 साल कुछ नहीं होता था भाई उनके गाड़ी को, लेकिन स्क्रैप पॉलिसी के थ्रू उनको अपनी गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ती थी। आप नहीं चला पाएंगे गाड़ी को। लेकिन आपका नया रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, आप गाड़ी को लाइफ लॉन्ग रख सकते हैं। अपनी गाड़ी को फिट रखिए, अपनी गाड़ी पॉल्यूशन कम फैलाएगी, अपनी गाड़ी फिटनेस टेस्ट से जितनी बार गुजरेगी आपको फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। आपकी गाड़ी फिट रहेगी, आपकी गाड़ी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट के लिए गई और आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई, देन आपको एक मौका और मिलेगा रीटेस्ट का। आप उसमें जाओ, अपनी गाड़ी को रिपेयर कराओ, अपनी गाड़ी का रेक्टिफिकेशन करवाओ, आपको जो करवाना है करवाओ और वापस आ पाओ रीटेस्ट के लिए। अगर देन उसमें भी आपकी गाड़ी रीटेस्ट में फेल हो जाती है, देन आपकी गाड़ी का ELV घोषित कर दिया जाएगा, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा और आपकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो आपके पास टोटल 2 मौका मिलेगा, 15 साल के बाद आपके पास 2 मौका रहेगा अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट को प्रूव करने का। अगर उसमें भी आपकी गाड़ी फिट नहीं रही तो आपकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक बात आती है दिल्ली NCR वालों की, तो उन लोगों के लिए वही पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन ही है वहाँ के लिए। वहाँ के पॉल्यूशंस को देखते हुए वहाँ के लिए वही पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो किए जाएंगे। 10 साल से ऊपर पुरानी डीजल गाड़ी को बैन है वहाँ चलना, और 15 साल से ऊपर पेट्रोल इंजन भी बैन है। तो मिला जुला के ले दे के बात वही है दिल्ली NCR वालों के लिए। लेकिन एक फ़ायदा है कि आप डीजल अपनी कार को आप आउट ऑफ स्टेट बेच सकते हो, आउट ऑफ दिल्ली NCR बेच सकते हो, लाइक हरियाणा यूपी बिहार आप सेल कर सकते हो। आपको एक अच्छा रीसेल वैल्यू मिल सकता है बाहर।
कंपेरिजन दिल्ली एनसीआर है। आप स्क्रैप करने से बेहतर आप अपनी गाड़ी को बाहर सेल कर दो, आउट ऑफ स्टेट सेल कर दो दिल्ली एनसीआर वालों। इंडियन गवर्नमेंट नहीं, रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस खोलने का डिसीजन लिया है हर एक स्टेट में इंडिया के, जहां आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट होगा। ऑटोमेटेड टेस्ट उसे ही कहते हैं, पॉल्यूशन टेस्ट को ही ऑटोमेटेड टेस्ट, जिसके लिए आपको ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा, आपको स्लॉट लेना पड़ेगा, देन आपको अपने स्लॉट के टाइमिंग के हिसाब से वहाँ जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए, फिटनेस टेस्ट के लिए। अगर वहाँ फिटनेस टेस्ट में आपकी गाड़ी पास होती है देन आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, नया रजिस्ट्रेशन फिटनेस टेस्ट के बाद वहीं ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पे उसका अलग चार्ज है, फिटनेस टेस्ट का अलग चार्ज है, और फिटनेस सर्टिफिकेट का जो इशू करके देगी उसका चार्जेस अलग है। तो गवर्नमेंट ने अपने प्राइस में भी रिवाइज किया, अपने प्राइस को भी रिवाइज किया है ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पे। तो अलग अलग व्हीकल्स के लिए, लाइक प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अलग फीस है और कमर्शियल व्हीकल के लिए अलग फीस है। कमर्शियल व्हीकल्स में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिनमें जीप्स हो गए, ट्रक हो गया, ऑटो हो गए, तो उन सब के लिए अलग अलग फी है। तो मैं यहीं कहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा उन सब प्राइस लिस्ट को, तो आप लोग देख लेना आप लोग का क्या है नहीं है उसका। लेकिन आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी आपके पास सेफ है। जब तक आप उसको अच्छे से रखोगे, पैम्पर करके रखोगे, तब तक आपकी गाड़ी आपके हाथ में रहेगी। और आप ऐसा हो गया कि आपकी गाड़ी का रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। आपकी गाड़ी अगर कंडीशन में है, बढ़िया है, तो आपके डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन आपको गाड़ी का रीसेल वैल्यू अच्छा मिलने वाला है अब आपको। तो आप ये नहीं सोचो कि आप दिल्ली एनसीआर से नहीं हो, आपकी रजिस्ट्रेशन दिल्ली एनसीआर की नहीं, तो आप 10 साल से ऊपर वाली डीजल इंजन को दिल्ली एनसीआर में चला सकते हो, तो नहीं भाई। तो आप अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते दिल्ली एनसीआर के रोड पे अगर आपकी गाड़ी डीजल इंजन आपकी 10 साल से ऊपर की गाड़ी है तो। और पेट्रोल इंजन चाहे वो कोई भी स्टेट की हो भाई, आप दिल्ली एनसीआर में नहीं चला सकते। तगड़ा फाइन है भाई, उस पर तगड़ा फाइन। आप फाइन के हकदार हो गए आपको गाड़ी अगर वहाँ पकड़ा गए दिल्ली एनसीआर में तो। और तो वही बात आती है पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन आप 15 साल से ऊपर वाली नहीं चला सकते। किसी भी स्टेट की रजिस्ट्रेशन हो आप दिल्ली एनसीआर के रोड पे नहीं चल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो दिल्ली एनसीआर वाले थोड़ा घाटे का सौदा है ये, बट वेल एंड गुड, उनको अच्छा रीसेल वैल्यू अदर स्टेट में दे के जाएगी गाड़ी, अगर उनकी गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, अच्छे से रखे हैं। तो स्क्रैप से फार बेटर है उन लोग वो आफ्टर मार्केट आप सेल कर दो गाड़ी को अदर स्टेट वाले लोग को, तो गाड़ी अच्छा दाम ना ज़्यादा तो कम भी नहीं दे के जाएगी भाई, अच्छा तो दे। तो गवर्नमेंट हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन ला रही है, जहां आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट होगा और वहां से आपको आफ्टर फिटनेस टेस्ट आपकी गाड़ी का सर्टिफिकेट इशू होगा। तो गवर्नमेंट ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन ला रही है, ATS, हर एक स्टेट में इंडिया के, जहाँ से आपको करवाना पड़ेगा फिटनेस टेस्ट और वहीं से आपका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होगा। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, नई रजिस्ट्रेशन जो आगे 15 साल पे करवा रहे हो तो आगे 5 साल के लिए जो वैलिड होगी न्यू रजिस्ट्रेशन, वो वहाँ